अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयद अब्दुल वहाब शिराजी। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है वो इस हवाले से है कि बहुत सारे लोग ये शिकायत करते फिरते हैं कि जब हम कोई वजीफ़ा करते हैं तो उससे हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, हमें बहुत तकलीफ़ होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी दो वजह बताऊँगा कि वजीफ़ा करने से, कुरान सुनने पढ़ने से, अल्लाह का ज़िक्र और अल्लाह की याद करने से तकलीफ़ क्यों होती है। इसकी दो वजह हैं। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। नाज़रीन, तकलीफ़ जो होती है वजीफ़ा करने से बाज़ लोगों को, उसकी दो वजह हैं। एक वजह उसकी ये है कि बाज़ लोगों पर जादू या जिन्नात के कुछ असरात होते हैं, यानी शयातीन और जादू जिन्नात उन पर मुसल्लत होते हैं, उनका होल्ड होता है उस शख्स पर। लिहाजा जिस वक्त वो शख्स कोई वजीफ़ा करता है, कुरान पढ़ता है, अल्लाह का ज़िक्र करता है, ठीक है जी, या नमाज वगैरह पढ़ता है, पढ़ना शुरू करता है, तो उससे उसको तकलीफ़ होती है। तो ये उसकी एक अहम वजह होती है कि ये उस बात की अलामत होती है। बाज़ औक़ात ऐसे लोगों को कुरान सुनते हुए क़े आना शुरू हो जाती है, उल्टियाँ लग जाती हैं, पैचेस लग जाते हैं, जिस्म पे कपकपी तारी हो जाती है, तबीयत ख़राब हो जाती है, बेचैनी शुरू हो जाती है, घबराहट शुरू हो जाती है, बोझ आना शुरू हो जाता है दिलो दिमाग पर, कांधों पर कुरान को सुनकर। तो ये इस बात की अलामत होती है कि शख्स पर जादू वगैरह के असरात हैं या जिन्नात वगैरह के असरात हैं, शयातीन जिन्नात इस पर मुसल्लत हैं। अब सवाल पैदा होता है कि शयातीन जिन्नात क्यों मुसल्लत होते हैं। तो उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती है। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि शयातीन या जिन्नात को आपसे कोई नुकसान पहुंचा और वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आपको तंग कर रहे हैं। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि आप पर किसी ने जादू के ज़रिए जिन्नात मुसल्लत कर दी हैं, आपके किसी जानने वाले ने, हसद की वजह से, किसी भी वजह, दुश्मनी की वजह से। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है जो कुरान में अल्लाह ने बयान फरमाई है, वमन याशु अन ज़िक्रिर्रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैतानुन फ़हुव लहू क़रीन, कि जो अल्लाह के ज़िक्र से इराज़ करता है, दूरी इख्तियार करता है, यानी कुरान से, नमाज से, अल्लाह की याद से, दीन से दूरी इख्तियार करता है, जो इराज़ करता है अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से, तो अल्लाह फरमाते हैं कि हम उस पर एक शैतान को मुसल्लत कर देते हैं, वो उसका साथी बन जाता है। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है। जिन्नात और शयातीन के मुसल्लत होने की एक वजह ये भी हो सकती है कि हमारे आज के मुआशरे के अंदर इंटरनेशनली फ्री मैसन इल्यूमिनाती ये तंजीमें हैं जो दज्जाल की आने की तैयारी कर रही हैं और दुनिया पर एक आलमी हुकूमत बनाना चाहती हैं। इसके लिए दुनिया के हर हरबे को आजमाती हैं, दुनिया की जदीद तरीन साइंसी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रही हैं, उसके साथ साथ ये जादू टोने का सहारा भी ले रही हैं। लिहाजा ये तंजीमें मौसीकी की धुनों के अंदर बैक ट्रैकिंग के ज़रिए और फ़िल्मों की मूवीज़ के अंदर शॉर्ट वीएन के ज़रिए जादुई तस्वीरें और अल्फाज और कलिमात वगैरह, और फिर इसी तरह इनकी साइन अलामात मुख्तलिफ़ चीज़ों पर, जिस तरह ज़ाहिर तावीज़ जो होता है वो क्या होता है, या वो नंबर होते हैं या कोई नक्श होता है, कोई तस्वीर होती है, तो यही चीज़ें होती हैं। शैतान को खुश करने के लिए कोई ख़ास अलामात होती हैं। तो इस किस्म की अलामात, ये फ्री मैसन इल्यूमिनाती की जो साइंस हैं, ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर ये निशानात अलामात वगैरह मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आ जाते हैं, हमारे घरों में आ जाते हैं। फिर उसके असरात जो हैं वो हम पर और हमारे घरों पर और हमारे बच्चों पर मुरतब होते हैं। बहरहाल अर्ज़ करने का मकसद ये है कि जिन लोगों को वज़ाइफ से, अल्लाह के ज़िक्र और कुरान से, नमाज से तकलीफ़ होती है, तो उसकी एक वजह जिन्नात और शयातीन का मुसल्लत होना है। ठीक है जी। दूसरी वजह फ़ितरत का मसख़ होना है कि बाज़ लोगों की फ़ितरत मसख़ हो जाती है। फ़ितरत मसख़ होने का क्या मतलब है? हदीस में आता है कि हर पैदा होने वाला बच्चा फ़ितरत इस्लाम पर पैदा होता है। बाद में उसका माहौल, उसके वालिदैन, उसके घर वाले लोग वगैरह उसे यहूदी, ईसाई, सिख, हिंदू कुछ भी बना देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एक मुसलमान के घर में पैदा होने वाला, अगरचे वो उसका मुआशरा, उसका माहौल, उसका घर उसे मुसलमान ही बनाते हैं, पहले से भी फितरत इस्लाम पर होता है, और फिर जिस घर में पैदा होता है वो मुसलमान थे तो वो मुसलमान ही होता है। लेकिन बड़ा होने के बाद यह घर के माहौल कुछ इस किस्म का होता है, मौसीकी वाला, फ़िल्मों वाला और धुनों वाला और इस किस्म की चीज़ों वाला गंदा माहौल होता है, उससे उसकी जो फितरत होती है वो मुनसख हो जाती है। क्योंकि इंसान की जो फितरत है, फितरत तो ये है कि कुरान सुनने से सुकून मिले, फितरत तो ये है कि कुरान
دین سے انسان کو چین نصیب ہو۔ فطرت تو یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے، نماز کی طرف اور قرآن کی طرف اور اللہ کے دین کی طرف انسان ایسے بھاگے کہ جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپ رہی ہوتی ہے، تو ایک انسان کو اس طرح تڑپنا یہ فطرت ہے، کیونکہ فطرت اسلام پر انسان پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ماحول کے اثرات کی وجہ سے وہ فطرت بدلتے بدلتے ایسا وقت آتا ہے کہ فطرت بالکل مسخ ہو جاتی ہے۔ جب فطرت مسخ ہو جاتی ہے تو معاملہ الٹا ہو جاتا ہے۔ فطرت مسخ ہوئی، شیاطین نے قبضہ کر لیا، تو اب موسیقی سننے سے اور ان چیزوں سے سکون ملے گا، بڑا آدمی فریش ہو جائے گا، کوئی گانا سنے گا فریش ہو جائے گا۔ اس کے برعکس قرآن کی تلاوت لگائیں گے تو اس کا منہ لٹک جائے گا، ٹھیک ہے جی، اور اس کی جو ہے بے چینی اس کے اندر آ جائے گی، طبیعت خراب ہو جائے گی، چیخنا چلانا شروع کر دے گا، بند کرو اس کو، خود اٹھ کے چلا جائے گا۔ تو یہ مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ فطرت کے مسخ ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ تو یہ دو وجہ ہوتی ہیں۔ اب ان سے نکلنے کا ظاہر ہے حل یہی ہے، توبہ کریں اپنی سابقہ زندگی پر اور آئندہ کے لیے عزم کریں۔ اور ظاہر ہے کہ شروع میں آپ کو تھوڑی سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، تکلیف اٹھانی پڑے گی، وہ جو فطرت مسخ ہوئی ہے اس کو اپنے دوبارہ اس حالت میں لانے کے لیے تھوڑی سی مشقت آپ کو برداشت کرنی پڑے گی، لیکن تھوڑے دنوں کی مشقت آپ کو ہمیشہ کا اطمینان، سکون اور چین نصیب کرے گی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔